लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के केकरांग बरटोली में हुई तिहरे हत्याकांड का लोहरदगा पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस हत्याकांड के बाद लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने एसआईटी टीम गठित की थी, जिसका नेतृत्व एएसपी वेदांत शंकर जो एसडीपीओ हैं किसको प्रखंड में, उन्होंने इस हत्याकांड के बाद जहां पे कोई भी सबूत नहीं दिख रहा था, इस मामले का उद्भेदन किया है। और हमारे साथ एएसपी वेदांत शंकर है, सर हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है लोहरदगा में, पहले भी इस तरह की घटना हुई है, तो आप नज़दीक से देखें इस हत्याकांड में क्या कुछ देखते हैं सर क्षेत्र में? देखिए, जहाँ पे ये घटना हुई है ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल सुदूर गांव में ये घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा की कमी है वो साफ दिखी। इसमें अंधविश्वास का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। अंधविश्वास से ही ग्रसित होकर जो तीनों अभियुक्त हैं उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। इसीलिए मेरी अपील भी है सारे लोगों से, लोहरदगा वासियों से, कि ऐसी कुप्रथाओं में, ऐसे अंधविश्वास में भरोसा ना करें और ऐसे अंधविश्वास में आकर अपने कुछ ऐसा ना कर दें जिससे वे पुलिस और प्रशासन के घेरे में आ जाएं। सर, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों कहीं ना कहीं आपस में सगे संबंधी हैं, तो क्या देखते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे पहले से रणनीति बनाई गई थी, साजिश की गई थी, क्या था सर? जो हत्या का मुख्य उद्देश्य था उसमें जो प्रथम अभियुक्त हैं सुखनाथ नगेशिया, उनकी जो पत्नी है उनको गर्भपात जब हुआ था तो उसके बाद से वो इस भावना से ग्रसित हो गए थे कि जो उनकी पत्नी को बीमारी हुई है एवं गर्भपात हुआ है वो किसी न किसी रूप में बिफनी ओरांव जो मृतिका हैं उनके कारण हुआ है। उनके द्वारा की गई झाड़ फूंक या ओझागुनी के काम से उनके परिवार को ठेस पहुंची है, हानि हुई है। इसी मुख्य उद्देश्य से वे प्रतिशोध की भावना से ग्रसित थे। साथ में ही जो बिंदेश्वर उरांव हैं उनकी माँ की भी, उनके पिता की भी जब मृत्यु हुई थी तो उसने भी मान लिया था कि ये मृत्यु जो है बिफनी ओरांव के द्वारा ही किसी झाड़ फूंक या ओझागुनी के कार्य में लिप्त होने के कारण हुई है। तो मुख्य ये 2 बातें जो हैं ये दोनों मिलकर आपस में इस एक बड़ी घटना का रूप ले लिया। जिस तरह से यह क्षेत्र है सर, बॉक्साइट का नगरी है लोहरदगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास की जड़ें जो है गांव में जड़ें जमा चुकी है। तो ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या पहल करेगी कि जिस तरह की जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्या तैयारी है? इस मामले में पहले भी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और अभी भी पूरी तरह से जो थाने हैं, जो भी हमारे कार्यालय हैं, उनके तरफ से ये जागरूकता फैलाई जाती भी है। और मैं आप प्रेस के माध्यम से भी ये अपील कर रहा हूँ कि ऐसे अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है। ऐसे अंधविश्वास में सिर्फ अपना और दूसरों की हानि होती है। आगे भी हम लोग जो है ऐसे अभियान जो है वो चलाते रहेंगे और साथ में ये कोशिश भी करते रहेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की कमी है, उस पर भी थोड़ा काम हो पाए। बिल्कुल, हमारे साथ है एएसपी वेदांत शंकर, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अंधविश्वास के कारण इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि लोहरदगा पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और लाइव दैनिक भी लोगों से अपील करती है कि अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े, ओझा गुनी से पहले आप चिकित्सीय सलाह लें। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। दिनांक 9 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि पेशरार थाना अंतर्गत ग्राम केकरांग के बरटोला में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु पेशरार थाना प्रभारी को अविलंब भेजा गया। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने इस अपराध की पुष्टि की कि घटना सत्य है। तत्कालीन इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए हम एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एएसपी किसको श्री वेदांत शंकर कर रहे थे। इनके साथ बगड़ू थाना प्रभारी, पेशरार थाना प्रभारी जो कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता भी हैं, महिला थाना प्रभारी, तकनीकी शाखा के हम मेरे नीरज मिश्रा एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। सर्वप्रथम कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया जो संदिग्ध थे। उनसे पूछताछ के क्रम में हमें कुछ लीड मिला, जिसके आधार पर 3 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तार व्यक्ति में एक सुखनाथ नगेशिया है, बिंदेश्वर है एवं शनिचरवा है जो उसी ग्राम के रहने वाले हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना को अंजाम देने की पुष्टि की और अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया कि वो उन्हीं के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। उनके बयान के आधार पर इस घटना में प्रयुक्त
कुदाल, डंडा, पत्थर एवं जो वस्त्र उन घटना के समय उनके द्वारा पहना गया था उसे बरामद किया गया। इन सभी में ब्लड स्ट्रेन्स पाए गए हैं, जिसे प्रॉपर विधिवत एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। सर, जो अंधविश्वास में इस तरह की हत्याएं हो रही है, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो अंधविश्वास को मानते हैं? सर, अंधविश्वास को लेकर के क्या पुलिस प्रशासन कुछ जागरूकता अभियान कुछ तैयारी कर रही है क्या? देखिए, लगातार हम लोग इस प्रकार का जागरूकता करते भी रहते हैं और आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि अगर किसी को किसी तरह का हेल्थ इशू है तो वो डॉक्टर के पास जाए, ना कि किसी ओझा गुनी या झाड़ फूँक करने वाले के पास जाए। आज इस घटना का मेन कारण भी यही है। तीनों को लाओ, तीनों हट जाओ। स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर ही रिकवरी है ये हथियार का। हेलो, दुर्गा बाड़ी लैन में वहाँ उमड़ती है और एक अनुरोध हो रहा का केस जो सजा है वही डेडलाइन है। अब मान लीजिए आम सेट का केस। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।